एक ऐसा अमेरिकी विमान जिसे देखकर रूस में भी कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर 3 अचानक मॉस्को में उतर गया है। सवाल है, आखिर अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूस की राजधानी में क्यों पहुंचा? क्या कोई सीक्रेट डिप्लोमेटिक मिशन चल रहा है? क्या वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच पर्दे के पीछे कोई बड़ी बातचीत शुरू हो चुकी है, या फिर इस लैंडिंग के पीछे कोई ऐसा राज्य है जिसका खुलासा अभी बाकी है? सबसे ज्यादा हैरानी सिर्फ विमान की लैंडिंग से नहीं, बल्कि इसके पूरे राउट से हो रही है। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर 3 कॉल साइन RCH 4555 मंगलवार यानी 25 अगस्त की सुबह करीब 8:50 पर लातविया की राजधानी रीगा से उड़ता है और करीब 10:04 पर सीधे मॉस्को के विनुकोवो एयरपोर्ट में लैंड कर जाता है, यानी रीगा से मॉस्को। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विमान की पिछली फ्लाइट हिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। डेटा के मुताबिक यही C-17 23 अगस्त को अमेरिका के मैरीलैंड स्थित कैंप स्प्रिंग्स से रीगा पहुंचा था। कैंप स्प्रिंग्स में जॉइंट बेस एंड्रूज मौजूद है, वही अमेरिकी मिलिट्री बेस जो राष्ट्रपति के एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एयर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। अब पूरी चेन को समझिए। अमेरिका, जॉइंट बेस एंड्रूज, फिर रीगा और उसके बाद मॉस्को। तो सवाल उठता है, आखिर इस रूट के पीछे कौन सा मिशन था? अगर ये सिर्फ रूटीन लॉजिस्टिकल मूवमेंट थी तो इतनी क्यूरियोसिटी क्यों? और अगर कोई स्पेशल मिशन था तो उसके बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? इस मिस्ट्री को और बढ़ा दिया क्रेमलिन के बयान ने, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव से अमेरिकी C-17 की मॉस्को लैंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के आने की कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, पेस्कोव ने यह भी कहा कि इस हफ्ते क्रेमलिन में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कोई मीटिंग स्केड्यूल्ड नहीं है। अब सोचिए, एक अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट मॉस्को में लैंड करता है, उसका रूट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में दिखाई देता है, लेकिन क्रेमलिन कहता है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर ये विमान आखिर आया किस लिए? अब इसको लेकर कई पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं। पहली संभावना, ये किसी डिप्लोमेटिक या गवर्नमेंट रिलेटेड मिशन का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि C-17 सिर्फ टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट ले जाने वाला एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल ट्रूप्स, कार्गो और सेंसिटिव गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। दूसरी संभावना, क्या अमेरिका और रूस के बीच कोई बैक चैनल कम्युनिकेशन चल रही है? क्योंकि दुनिया के सामने दोनों देशों के रिश्ते भले ही बेहद तनावपूर्ण हो, लेकिन बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान पर्दे के पीछे कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह बंद हों, ऐसा जरूरी नहीं है। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी है। ऐसे में इस फ्लाइट को लेकर डिप्लोमेटिक स्पेकुलेशन होना स्वाभाविक है। तीसरी संभावना, प्रिजनर एक्सचेंज या कोई सेंसिटिव कॉन्सुलर ऑपरेशन। अमेरिका और रूस के बीच पहले प्रिजनर्स की अदला बदली भी हो चुकी है, इसीलिए इस एंगल को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे जरूरी बात, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल एविडेंस सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि C-17 किसी हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग या सीक्रेट नेगोशिएशन के लिए मॉस्को पहुंचा था। यानी फिलहाल हमारे पास सिर्फ फ्लाइट का रूट है, लेकिन मिशन की पूरी जानकारी नहीं। विमान आया, मॉस्को में उतरा, लेकिन सवाल अब भी वही है, C-17 ग्लोबमास्टर आखिर किसे लेकर आया, क्या लेकर आया और किससे मिलने आया? क्या ये सिर्फ रूटीन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स फ्लाइट थी, या फिर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच पर्दे के पीछे कोई कम्युनिकेशन चल रही है? फिलहाल जवाब साफ नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इस मिस्टीरियस फ्लाइट का असली मकसद सामने आता है तो ये सिर्फ एक विमान की लैंडिंग नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस के बीच किसी बड़ी डिप्लोमेटिक कहानी की शुरुआत साबित हो सकती है।